वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। डीएलएड की क्लास में हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा विराम चिन्ह के प्रकारों की अगली श्रृंखला में हमारा आज का टॉपिक है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्ध मतलब आधा, विराम माने रुकना और चिन्ह मतलब संकेत, यानी कि लिखने और बोलने में जिन संकेतों के माध्यम से हम ठहराव को व्यक्त करते हैं वे चिन्ह कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब बात आती है अर्ध विराम, आधा। आधा किससे आधा? तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको कि अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम, तो वो क्या कहलाएगा? अर्ध विराम चिन्ह कहलाएगा। तो आइए इसको हम परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे कि जिस चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम से अधिक अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम, पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए, कम ठहराव के लिए किया जाता है उसे अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। इसका पहला उदाहरण है कि वह पढ़ना चाहता था। तो शिक्षा मतलब थी कि वह पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे समय ही नहीं मिला, उसे समय ही नहीं मिला। एग्जाम्पल नंबर 1, वह पढ़ना चाहता था लेकिन उसे समय ही नहीं मिला। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर हम अर्ध विराम चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ लेकिन से दो सेंटेंस बन रहे हैं। एक सेंटेंस कि वह पढ़ना चाहता था और इसी सेंटेंस को
जो एक्सप्लेन कर रहा है, उसके रीजन को स्पष्टीकरण कर रहा है क्या कि उसे समय नहीं मिला। तो जहां से हमारा ये कंजक्शन लग जाएगा तो वहीं से हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वे पढ़ना चाहता था लेकिन उसे समय ही नहीं मिला। ठीक है, आगे देखेंगे इसका दूसरा एग्जाम्पल। मेरी माँ बीमार थी। मेरी माँ बीमार थी, इसलिए मैं आज स्कूल ना आ सकी। स्कूल ना आ सकी। ठीक, मेरी माँ बीमार थी इसलिए मैं आज स्कूल ना आ सकी। तो यहाँ पर जैसे लेकिन कंजक्शन जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पर इसलिए जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा चिन्ह, जैसे कि ये था के बाद है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मेरी माँ बीमार थी, आगे क्या एक्सप्लेन कर रही है वो अपने रीजन को कि इसलिए मैं आज स्कूल ना आ सकी। तो अर्ध विराम चिन्ह जो होता है वह हमेशा दो शब्दों के बीच में लगता है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये सीमा को निर्धारण करने के लिए भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा विज्ञान एक वरदान है। विज्ञान एक वरदान है। ठीक, अब हमको यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह लगाना, आप कहां पर इसमें अर्धविराम चिन्ह लगाएंगे? विज्ञान एक वरदान है। अब यहाँ पर कोई कंजक्शन तो नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने लेकिन देखा, इसलिए देखा, पर यहाँ कोई कंजक्शन नहीं है। तो जहां कंजक्शन हमको लगाना होता है, जैसे कि दो शब्दों के बीच में लगाना होता है, तो यहाँ आप देखिए एक वरदान है। क्या एक वरदान है? एक वरदान है, ये एक सेंटेंस है, पर क्या किसके लिए ये वरदान है, किस बात के लिए कह रहा है कि ये वरदान है? तो वो क्या है? विज्ञान है। तो कहाँ पे आ जाएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। ये विज्ञान एक वरदान है। तो यहाँ पर हम सीमा निर्धारण करने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वरदान है तो हमें इसकी बतानी है मेरिट्स कि क्या क्या इसके गुण हैं जो इसको एक वरदान के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका नेक्स्ट एक उदाहरण और देखेंगे। दहेज एक कुप्रथा है। कुप्रथा है। कुप्रथा है। ठीक, अब यहां पर भी कोई कंजक्शन नहीं है ऊपर वाले सेंटेंस की तरह, पर यहाँ पे कहाँ आ जाएगा? अब तो समझ में आई गई ना। दहेज अपने आप में एक सेंटेंस है जो बता रहा है कि दहेज, ठीक, एक शब्द है जो व्याख्या कर रहा है कि क्या है, एक कुप्रथा है। तो कहाँ पे लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, जब हम बात को एक लंबे सेंटेंस में ना कहकर उसकी सीमा को निर्धारण कर देते हैं कि आपको इतने ही सीमा में रहकर अपनी बात को खत्म करना है, तो वह क्या कहलाएगा? वहां पे कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तो वहां पे हमारा अर्धविराम चिन्ह प्रयोग होगा। अर्धविराम चिन्ह का ये साइन है। ठीक है, तो आज हमने देखा अर्धविराम चिन्ह के बारे में कि जिस चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम से अधिक, पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए किया जाता है उसे अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। नंबर एक एग्जाम्पल में देखा हमने कि वह पढ़ना चाहता है लेकिन उसे समय ही नहीं मिलता। तो मैंने आपको बताया कि दो सेंटेंस के बीच में जहां कंजंक्शन लगा होता है बस वहीं पे इस चिन्ह का हम प्रयोग कर देंगे। मेरी माँ बीमार थी इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ पाई। तो दो सेंटेंस के बीच में जहां कंजंक्शन लगा है उसके पास हमने इसको लगा दिया। ठीक, अब
जब हमने इसको बताया कि सीमा निर्धारण करने के लिए भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो विज्ञान एक वरदान है, दहेज एक कुप्रथा है। तो ये दहेज का और ये विज्ञान का विवरण दे रहा है कि विज्ञान क्या है, एक वरदान है, दहेज क्या है, एक कुप्रथा है। तो ये अपने आप में दो सेंटेंस हैं, तो हम दोनों सेंटेंस के बीच में इसको, इस चिन्ह को लगा देंगे। तो बेटा ये था हमारा अर्धविराम चिन्ह। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।